है और कर रहे हैं। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आज हमने भी कुछ महिलाओं के हृदय स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करनी है। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से या व्यवहार में ऐसे देखा जाता है ना, मेरा मतलब ये अनुमान है या मैंने जैसे देखा है कि वैसे तो हृदय विकार का प्रमाण अगर परसेंटेज औसतन देखेंगे महिला और पुरुष, तो वैसे महिलाओं में थोड़ा सा इसका प्रमाण कम देखा जाता है। लाइक हमने बहुत कम बार हम सुनते हैं कि किसी महिला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। यानी कई मुझे लगता है कि महिलाओं का जो स्वभाव है, महिलाएं मतलब जो उनका क्रोध, गुस्सा करना, झगड़ा करना, बातें करना या एक दूसरे के साथ शेयर करना, इसके साथ महिलाओं में लाइक रिश्ते ऐसे होते हैं, बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, इनके साथ इतने मजबूत रिश्ते होते हैं और वो मतलब खुलकर बोलने की आदत उसमें महिला में होती है। महिला हमेशा भावनाओं को बहुत जल्दी फटाफट व्यक्त करती है पुरुषों की तुलना में। ऐसा मेरा मतलब ये एक अनुमान है, ये जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये भी एक कारण है कहीं ना कहीं कि निश्चित रूप से इसी के साथ जैसे कि महिलाओं में ये हृदय विकार की संभावना वैसे कम होती है। बट मेनोपॉज मेनोपॉज पर तो मैं मतलब बहुत बोल सकती हूँ, घंटा 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। मेनोपॉज रजो निवृत्ति, रज निवृत्ति यानी रज रज क्या है, रज यानी आर्तव स्त्री बीज क्या है, तो इसकी निवृत्ति यानी कहीं ना कहीं इट इज अ सीजिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। Menstrual flow starts at the age of 12 and at the age of 50, around the age of 50, it stops. Yeah, it gets cessated. Yani cessation of the monthly flow continually up to 12 months can be taken as a menopause. Menopause के पहले की अवस्था है पेरीमेनोपॉज, रजो निवृत्ति जन्य अवस्था या रजो निवृत्ति जन्य काल। एक एवरेजली देखा जाए तो इट इज अराउंड 44-45 एज के अराउंड ये पेरीमेनोपॉज स्टार्ट होता है। पेरीमेनोपॉज के लक्षण वही है मेनोपॉज के जो है। मेनोपॉज का विचार करेंगे तो ये 50-55 और कई बार ऐसे देखा जाता है कि महिला के माँ के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। माँ का जब मेनोपॉज हुआ उसी प्रकार से उसका भी मेनोपॉज रहता है। मेनोपॉज बहुत बार बहुत आसान रहता है, बट बहुत बार इसका बहुत ही ज्यादा एक परिणाम महिला की स्वस्थता पर होता है। यानी मेनी ऑफ द फीमेल suffers from the menstrual symptoms, menopausal symptoms। मेनोपॉजल सिम्टम्स क्या है? मेनोपॉज ये भले ही हम जैसे अगर विचार करेंगे कि एजिंग है, काल, स्वभाव इसका कारण है, बट कई बार आजकल जैसे देखा जाता है कि प्री मैच्योर मेनोपॉज है। प्री मैच्योर मेनोपॉज का कारण भी भावना, मानसिक भाव स्त्रियों के विकारों में बड़ा ही रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि मानसिक भाव का परिणाम गर्भाशय की स्थिति पर होता है। यानी पूरे मतलब शरीर की स्थिति पर तो होता ही है, बट गर्भाशय की स्थिति पर भी निश्चित रूप से इन मानसिक भावनाओं का परिणाम होता है। और इसीलिए जैसे आपके मन के भाव वैसे आपके शरीर के भाव, वैसे आपका शरीर का जो विश्वास थे, ऐसे हम मतलब बिल्कुल कह सकते हैं 100%, 100% हम लोग इसको मान सकते हैं। तो जिस मेनोपॉज की बात करेंगे तो इट इज अ फेज ऑफ वाटर डोमिनेंट, ये एक एजिंग है, वात के साथ है। बट स्टिल लाइक देखिए, हमने 60-70 की आयु अगर ये मध्यम वय अवस्था मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये पित्त डोमिनेंट भी है, तो पित्त से वात की तरफ जा रहा है। तो पित्त के कारण यानी पित्त या तेज के कारण ओज का यहाँ पर क्षय होता है। ओज जो हृदय स्थान में होता है, ओज व्यान वायु वात प्रधान था। जो तेज अग्नि महाभूत है अपने जगह से हटकर इट ट्रेवल्स, यानी अपना जो कोर उसका जो स्थान है ग्रहिणी अमाशय, उससे हटकर वो कहीं और चलता है। और जहां जैसे वो जाएगा वहां पर वो तेज भाव को व्यक्त करेगा। जैसे कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में अगर अग्निगुण आ जाता है तो इसके साथ क्या होता है कि स्वेटिंग होने लगती है, हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस इज नथिंग बट द लाइक मेंटेन नहीं हो पाता है टेम्परेचर, जैसे उष्मा बढ़ा है, इस उष्मा को मेंटेन नहीं कर रहा है शरीर, और तो ये उष्मा बाहर आने लगता है। और ये हॉट फ्लैशेस के रूप में, हॉट फ्लैशेस यानी एक प्रकार से 1 से 30 सेकंड के लिए बहुत शरीर में गर्मी महसूस होना, और उसके बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है। और ज्यादा से ज्यादा की जैसे ये रात्रि में होता है। रात्रि में क्यों?
बिकॉज आई थिंक कि दिन भर का जो स्ट्रेस है, या अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला वात प्रकृति की है तो कहीं ना कहीं ये रात्रि की तरफ यहाँ पे एक रात्रि के समय में ये ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज एक शांतता होती है और मेटाबॉलिज्म भी वैसे लो है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें वहां पर या पैथोलॉजी जिस प्रकार से वहां पर हो जाती है। तो पॉज पर तो हम लोग कई बार चर्चा या कई अलग अलग प्रकार से समझेंगे, बट मेनोपॉज को मैनेज करना है, ग्रेसफुल मेनोपॉज या हैप्पी मेनोपॉज इस संकल्पना को हमें मानना है, तो हमें वात पित्त दोनों पर, धातु क्षय पर, अग्निमांद्य पर, आम पर, सभी बातें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट इट इज अ स्टेज ऑफ रिग्रेशन, इट इज अ स्टेज ऑफ डिजेनरेशन। धातु क्षय की अवस्था है, रस धातु का क्षय, रक्त का क्षय, रस के क्षय के कारण लाइक शिथिलता, और फिर आगे के धातुओं पर परिणाम रुक्षता, ड्राइनेस, और इसी प्रकार से द्रव गुण की हानि, और जो आपको शरीर पर पूरी दिखाई देगी। इस प्रकार से ये मेनोपॉज प्रभावित होता है वात पित्त से। बट जैसे मैं हृदय रोगों की बात करूंगी या अलग अलग प्रकार के हृदय रोग जो एरिथमियाज है, पाल्पिटेशन, अभी सबसे पहला मैं बात करना चाहूंगी पाल्पिटेशन पर। ज्यादातर महिलाओं में पाल्पिटेशन ये हृदय विकार या लक्षण के रूप में होता है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि मेनोपॉज में जो हृदय विकार का कारण क्या है, अगर आपने मेनोपॉज के पहले के दिनों में यानी आपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में अपने दोषों को केयर नहीं किया या आपने अपनी प्रकृति के हिसाब से वहां पर नहीं केयर किया, तो जाकर ये बहुत ही बार ऐसे बन जाता है कि आपका मेनोपॉज ये कई बार निश्चित रूप से आपके लिए एक ये बन जाता है, यानी समस्या बन जाता है। अगर आपने दोषों को ठीक से आपकी पूरी जिंदगी में ख्याल नहीं किया है, तो ये दोष जाकर मेनोपॉज में आपको बिल्कुल ये कर देंगे। तो पहले से ही अगर आप स्टार्ट करती है अपने दोषों को मैनेज करना, तो मेनोपॉज विल बी हैप्पी, ग्रेसफुल एंड हेल्थी। तो इसी प्रकार से इसमें फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप है, हेल्थ मेंटेन करने के लिए खान पान है, नींद है, मेडिटेशन है, योगा है, और डाइट है लो सैचुरेटेड। बिकॉज देखिए अभी थोड़ा और हम लोग हार्मोन की तरह से, एस्ट्रोजन की कमी, एस्ट्रोजन की कमी के कारण ही सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में श्रिंकिंग, यूट्रस बिकम श्रिंक हो जाता है, एंड वजाना आल्सो गेट श्रिंक, ब्रेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आने लग जाते हैं ड्यू टू फॉल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, एंड दिस अल्टीमेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, या फिर आगे भी ऑस्टियोपोरोसिस, ज्वाइंट पेन, बहुत सारे इसके परिणाम होते हैं। सो अगर इस अवस्था में जैसे देखिए बहुत वैरायटी में केसेस मिलते हैं, वैरायटी में लक्षण मिलते हैं। एक तरफ किसी का वजन बढ़ जाता है, फैट डिपोजिशन का बटक्स या वेस्ट में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में फैट डिपोजिशन होता है। कई भी कुछ महिलाओं में बहुत ही ज्यादा वजन कम होता है, वजन कम होता है वो भी खास एक विशिष्ट रूप से कम होता है, इसमें कुछ शरीर के बदलाव भी आते हैं, पोस्चरल चेंजेस भी होते हैं, एंड दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू द फैट, मेद धातु के कारण। मेद धातु मेनोपॉज से क्लोजली रिलेटेड है, बिकॉज इस अवस्था में जैसे कि चयापचय की गति कम हो गई है, तो फैट का विलयन भी जल्दी नहीं होता है, एंड सो दैट कोलेस्ट्रॉल या फैट अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, इट विल अल्टीमेटली परिणाम करेगा आपकी धमनी पर। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसका प्रेशर धमनी पर आएगा, धमनी पर प्रेशर आएगा, या धमनी में या जो एक प्रकार से ब्लड, अभी देखिए कोलेस्ट्रॉल इट इज स्टिकी स्ट्रक्चर, ये ऑयल है, फैट है, तो क्या होगा, ब्लड भी एक प्रकार से इस कोलेस्ट्रॉल के साथ ब्लड का जो सर्कुलेशन होना है, फ्लो होना है, वो भी कमजोर पड़ जाएगा, यानी वहां पर भी लाइक टाइम लगेगा, या हृदय को ज्यादा काम करना, यानी हृदय पर भी लोड आएगा, इसका स्ट्रेस प्रेशर हृदय पर आएगा, तनाव आएगा, हृदय को काम ज्यादा करना पड़ेगा, और इस काम ज्यादा करने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा धमनियों के दबाव के कारण। और इसी प्रकार से आपको अगर धमनी का जो ये है वो अगर आपको प्रॉपर रखना है, तो आपको धमनी प्रतिचय यानी सैचुरेटेड फैट को नहीं कम सेवन करना है, सैचुरेटेड फैट लो होने चाहिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। फिर वो अलग अलग बातें आ गई इसमें, लाइक साल्ट आ गया, बहुत सारी बातें हैं, कैल्शियम, विटामिन बी बोन को स्ट्रेंथ करने में महत्वपूर्ण होते हैं, तो डाइटरी सप्लीमेंट बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। इसमें जैसे मैं अभी आपको बात कर रही थी ना कि हृदय की बीमारियां क्या क्या हो सकती है, सबसे पहला तो हृदय पर परिणाम होगा, बीपी बढ़ेगा थोड़ा। देखिए ये तो एजिंग रिलेटेड ही है, कुछ महिलाओं में कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। बीपी बढ़ने के साथ साथ अभी जैसे कि वातदोष की प्रधानता है, सो ड्यू टू द इम्बैलेंस्ड वातदोषा, इरेगुलर हार्ट बीट,
पित्त दोष भी है इसमें। पित्त दोष अगर बड़ा है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्पिटेशन यानी इंक्रीज्ड हार्ट। कफ दोष भी अगर है इसमें प्रभावित तो स्लो हार्ट रेट, यानी कहीं ना कहीं अरिथमिया यानी हार्ट रिदम चेंज होता है। बिकॉज अरिथमिया इट इज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हृदय रोगा। जैसे वात पित्त कफ की बैलेंस की बात करेंगे तो अगर ये बैलेंस्ड नहीं है या इसमें से जैसे जिसका भी परिणाम है, वैसे तो ओवरऑल सभी शरीर में तो वात पित्त बढ़ेगा, बट जिसकी जो भी प्रकृति, जिसका जो भी आहार विहार है, तो उसके भी परिणाम इस पर हो जाएंगे। इसमें जैसे मैंने बताया पाल्पिटेशन या टैकिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होना। नॉर्मली हार्ट बीट वेराइज फ्रॉम 60 to 80, बट टैकिकार्डिया यानी अबव 90। एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत कॉमन है, एरिथमिया इसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते। हार्ट बीट स्प्रैडिकार्डिया यानी स्लो होता है। कभी कभी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो कि इसी का एक प्रकार है, जिसके साथ बहुत ज्यादा कभी कभी चेंजेस इतने हो जाते हैं कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। सो बिल्कुल इसके साथ साथ अभी हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कभी कभी छाती में दर्द, पेन होना, इरेगुलर पल्स, पाल्पिटेशन और स्वेटिंग, ये लक्षण अगर है तो यू शुड मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर, वजन, कोलेस्ट्रॉल लेवल, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करिए, ईसीजी करिए, ट्रेडमिल टेस्ट करिए, जो भी आपको जरूरी लगते हैं वो सारे आपको यहाँ पर करने हैं। ज्यादा से ज्यादा हार्ट रिदम के एबनॉर्मलिटीज के कारण, जैसे अगर देखा जाए तो वे तो सारी है, मतलब विरुद्ध आहार सेवन या लाइफस्टाइल, ये तो सब कुछ है, बट इसी के साथ ब्लड प्रेशर है या फिर कुछ गलत आदतें हैं, ओवरवेट, स्मोकिंग या इलेक्ट्रोलाइट इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। सोडियम पोटेशियम की मात्रा अगर इम्बैलेंस्ड है, ओवरवेट होना या सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस जो कि ब्रेन को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, लाइक एम्फेटामाइंस है जो कि बीटा ब्लॉकर्स के रूप में काम करते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, बट इसी के साथ वो पल्स बीट या हार्ट बीट को भी रेगुलर बढ़ा देते हैं। आयुर्वेद के तरीके से सोचेंगे तो ये हृदय रोग हो गया, जो रिदमिक इम्बैलेंस है या रिदमिक चेंजेस जो भी होते हैं, इट इज ड्यू टू त्रिदोषा यानी वात पित्त कफ के साथ ही होते हैं। और इसी प्रकार से इनको बैलेंस करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हार्ट डिसीजेस का अगर हम लोग महिलाओं में प्रमाण देखेंगे तो जैसे मैंने बताया ये लाइक ज्यादा पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, बट कभी कभी अगर हार्ट अटैक या बाकी सारे प्रॉब्लम्स होती है तो जैसे आपको कब हृदय के बारे में ज्यादा विचार करना है, जैसे आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपको छाती में जलन हो रही है, आपको बिना काम के यानी आप ज्यादा कुछ काम नहीं करे फिर भी आप में थकान हो रही है, आपके दोनों आर्म्स में पेन हो रहा है, आपकी सांस फूल रही, थोड़ा सा भी अपनी सीढ़ियां चल रही तो आपकी सांस फूल रही है, कभी कभी आपके नेक में, जॉ में या शोल्डर रीजन में या अपर बेली में, एब्डोमेन में, छाती में अगर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, these are some symptoms typically which may worsen into the condition of heart problems। तो ये कभी कभी ब्लॉकेज का मैं बता, देखिए पेन, देखिए सारे इसको देखिए, सप्लाई कम हो रहा है ऑक्सीजन का, जिसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, जलन है, थकान है, और ये सारा कहीं ना कहीं ये बताता है कि देयर इज अ लेस ब्लड सप्लाई, रक्त का वहन ठीक से नहीं हो रहा है, और जिसके कारण यानी इसका कारण क्या होगा, कहाँ पर सप्लाई नहीं होगा, जैसे आपके किचन का सिंक चौक होता है तो क्यों, क्योंकि जो वहां पे सिंक की जो पोर्स है, छिद्र है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ है तो पानी नहीं जाएगा। बस सेम है यहाँ पर भी, आपके हृदय में कहीं पर ब्लॉकेज हो गया है यानी कहीं पर वहां पर अवरोध हुआ है तो वेसल से ब्लड कैसे सप्लाई हो पाएगा। इसी प्रकार से आपको इन सभी बातों के साथ भी ये भी कुछ विचार करिएगा मेनोपॉज में या लाइक महिलाओं में हार्ट डिसीज के फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, डायबिटीज मोर लाइकली, स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स महिलाओं में ज्यादा होते, स्ट्रेस या डिप्रेशन भी होता है कई बार तो मतलब विदाउट एनी रीजन डिप्रेशन होता है, स्मोकिंग या अल्कोहल आजकल सोसाइटी में लाइक मतलब थोड़ा खेद के साथ ही कहना पड़ रहा है कि कई बार ऐसे सारे मामले सामने आते हैं जहां पर कि ऐसे सारे घटनाएं होती है स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म के साथ। इनएक्टिविटी बहुत आजकल हर घर में काम को लाइक कुक होती है, मेड होती है, तो इसके साथ लाइक देखिए काम करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, आपके शरीर को एक विशिष्ट जो ये चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन के कारण, लो एस्ट्रोजन के कारण
थोड़े से स्मॉल ब्लड वेसल जो होते हैं ना, उसके डिसीज होने की संभावना वैसे बढ़ जाती है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी इसके लिए कारणीभूत होती है। तो इसीलिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली लाइफस्टाइल ही है। लाइफस्टाइल के साथ साथ जो भी एक्सरसाइज है या जहां पर जो भी जरूरत है, डाइट का भी इसमें बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। डाइट को भी आपको कैसे कंज्यूम करना है, क्या लेना चाहिए, ये भी यहाँ पर जरूर आपको विचार करें। हार्ट पल्पिटेशन, स्ट्रेस, इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा आपके हृदय पर होता है। अभी हृदय के लिए हम क्या करें, क्या एक्टिविटीज करें? अभी अचानक से किसी 50 की उम्र की महिला को आप बोलेंगे कि भाई आप ये बंद करो, वो करो, प्राणायाम करो, योगा करो, तो ये नहीं होता है। तो थोड़ा मतलब हमें समय देना पड़ेगा उसको कि भाई आपको ऐसे प्लान करके आप करना होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाइट में अगर विचार करेंगे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या सोडियम पोटेशियम है, ये आहार में जरूर होने चाहिए। पोटेशियम का जो मुख्य स्रोत है एक्चुअली बनानास है, बहुत अच्छे से पोटैटोज है, बट पोटैटोज में अगर विचार आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम लोग आलू को पसंद नहीं करते, कफ बढ़ाता है। स्पिनच है, एवोकाडो है, या कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स में या फिश में भी मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे रखना है। एक और मैं बताऊंगी कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दीजिएगा। एंड फिर एक मैं इसके ऊपर स्टडी करने जा रही हूँ कि डेली सवेरे उठने के बाद कुछ मंत्रा चैंटिंग। मेनोपॉजल माइल्ड डिप्रेशन में ओमकार, ओम या महामृत्युंजय मंत्र या हरे राम हरे कृष्ण, वट एवर द मंत्र, देयर आर बहुत सारे मंत्र हैं। इन मंत्र चैंटिंग का बहुत अच्छा परिणाम मिल जाता है मेनोपॉजल जो डिप्रेशन होता है इस पर। और इसी में हमें लाइक माइल्ड डिप्रेशन तो हर महिला में होता है मेनोपॉज में, जो कभी कभी डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है। तो वो इसमें वो चैंटिंग बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। अभी कुछ मेडिसिन की बात करेंगे, या डेली आप क्या ले सकती है जिसके साथ आपको हृदय की बीमारियों का खतरा कम होगा। इसमें सबसे पहला नाम सभी आप जानते हैं, अर्जुन का आता है। अर्जुन की चाय बनाकर आप पी सकते हो, एक वंडरफुल फॉर्मेशन होगा अगर आप इस प्रकार से। अभी अर्जुन के चाय में आप तुलसी डाल सकते हो, आप शुंठी डाल सकते हो, जो कि आम पाचन करती है, क्योंकि मेनोपॉज में कहीं ना कहीं आम बढ़ता ही है। तो इसमें आप ये डाल सकती है अर्जुन की चाय, जो बहुत ही सभी जानते हैं। एक्चुअली अर्जुन का क्षीरपाक भी बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, वो आप खा भी सकते हैं। आप ऐसे शेड्यूल बना लीजिएगा, महीने में हफ्ते में 2-3 दिन इसको आप अप्लाई कर सकती है, मतलब अपने डाइट के रूप में इसको ले सकती है। इसी के साथ आपके डाइट में या आपके मेडिसिन के लिस्ट में पुनर्नवा को भी जरूर ऐड करिएगा, जो कि पुनर्नवा वैसे शोफग्न है, मूत्रवस तटस्थ पर बहुत अच्छा काम होता है, बट ये हार्ट मसल को भी रिलैक्स करने का काम करती है, एंड इट इज हैविंग अ रिजुनेशन प्रॉपर्टी। तो पुनर्नवा ये भी इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन गो विथ पुनर्नवा। और गोक्षुर का क्षीरपा का पीछे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार ना जैसे एज बढ़ता है तो ट्रैवलिंग में पैरों में सूजन आने लगती है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होता है। तो इन सभी बातों के लिए पुनर्नवा, गोक्षुर, पिपली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, वो भी एक प्रकार से आपके हृदय की गति को नियंत्रित करता है और हार्ट मसल को मजबूती देता है। फिर है त्वक सिनामोन, जो एक्चुअली सिनामोन ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जो अभी मैंने बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल की बात की थी, तो कोलेस्ट्रॉल कम करके हृदय के मसल्स को मजबूत बनाता है। इलायची भी आपके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आपने 1 कप पानी लेना है, 1 कप दूध लीजिएगा, इसमें 1 चम्मच ये सारा कॉम्बिनेशन या अर्जुन डालकर उसको प्रॉपर बॉईल करिएगा। आपको जरूरत हो तो शुगर डाले या गुड़ डाले, या जरूरत नहीं तो वो भी आप इसको निकाल सकती है। इसके साथ साथ में और एक आपको दूसरा भी क्षीरपाक जो रेगुलर हम लोग बताते हैं वही आपको यूज करना है। इसके लिए भी अश्वगंधा, ब्राह्मी, अर्जुन, शतावरी। सो अश्वगंधा में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने की प्रॉपर्टीज है, जो हार्ट रिदम को भी मैनेज करता है। ब्राह्मी भी ओवरऑल हार्ट के लिए और हार्ट रिदम के लिए बहुत अच्छे से। और ब्राह्मी के साथ तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, एंड नींद आने की समस्या भी इससे साथ गायब हो जाएगी। शंख पुष्पी भी आप ऐड कर सकती है, जो कि आपके एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल या वात प्रकोप जनित जो भी लक्षण है उसको मैनेज करेगी। इसमें मैंने जैसे गोटुकाला कैप्सूल भी बताई थी, वो भी आप इसको ले सकते हैं। गोटुकाला या
ये जो है ना, ये बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हार्ट को एक्टिव ज्यादा से ज्यादा बना देता है। ये आप हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आप ले सकती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, तो वहां पर भी आप उसका प्रयोग कर सकती है। तो इसी प्रकार से आई थिंक ये जो भी रेगुलर सारे मेडिसिन है, इसके साथ एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करके हम अपना जो हार्ट प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर भी काफी अच्छे से प्लान कर सकते हैं, या काफी अच्छे से इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। मेनोपॉज में काफी कॉमन भी है, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ हम लोग आगे चर्चा करेंगे कुछ केसेस के साथ, या आप जो भी आपको भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं लिया है, मैं जनरल ही बात कर रही थी कि कैसे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। बट निश्चित रूप से शुगर लेवल, आपका थायराइड, आपकी स्ट्रेस लेवल, ये सारी बातें इसमें बहुत बहुत मायने करती है। गोल्डन मिल्क भी आप ले सकते हो, और फिर बाद में तो शिरोधारा, शिरोबस्ती, वो तो है। मेनोपॉजल सिंड्रोम पर तो बहुत सारा हम बोल सकते हैं, लाइक बहुत अलग अलग तरीके से इसमें। एक और बताऊंगी मैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं पित्त भी प्रधानता मानी जाती है। तो इसमें आप पित्त शमन करने वाले मुक्ता, शुक्ति भस्म, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, इनका भी कॉम्बिनेशन दीजिएगा, जो कि एक प्रकार से पित्त का शमन भी करेंगे और आपके मानसिक स्ट्रेस लेवल पर भी ये काम करेंगे। नमस्कार सभी को, बोलिए मैम। अर्शिया जी, मंदाकिनी जी, बोलिए। नमस्ते मैम। मैम ऐसा कोई मतलब प्रश्न तो नहीं आया है। हम्म और अगर ऐसे कुछ जैसे होता भी है इशू, अक्सर होता ही है इशू ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट्स को, तो वो ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे होते हैं और वो दवा ले ही रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेनोपॉज में आप क्या प्रेफर करते हैं मैम? मेनोपॉजल इसमें तो बहुत सारा आ जाता है, इसमें तो मटेरियल तो बहुत ज्यादा हो जाता है मेनोपॉज में। बहुत, हाँ बहुत सारे हैं। बामी है, संतुष्टि है, फिर इसमें ये जो आपने बताया मुक्ता पुष्टि है, और फिर अपना पुनर्नवा वगैरह है। अर्जुन भी यूज कर लेते हैं मैम, जैसे ऐसे कम मतलब कंप्लेन करती है पेशेंट तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी अपनी है तो वो सारा देख लेते हैं। फिर अगर शुगर वगैरह है तो वो भी मैनेज ही कर लेते हैं। बिल्कुल। शतावरी बहुत अच्छा है मैम, शतावरी सभी लोग हाँ, जानते हैं तो। एस्ट्रोजन के लिए तो वो तो देनी ही चाहिए शतावरी तो, बिल्कुल। जी। और मैम सप्तामृत लोह, धात्री लोह, ऐसे क्यों यूज किया है कभी आपने? नहीं मैम, ये जो चीजें है ना, सप्तामृत लो, धात्री लो, ये अब यूज करना शुरू किया जब से आयुर्वेद हम जुड़े हैं। पहले तो नहीं, पहले तो हमारा वो ब्रांड वाली होता था जो अपना आयुर्वेदिक हेमोफोर्ट वगैरह होता है ऐसे। अच्छा। तो ये लोहा सब देखी थी पहले। अभी लोहा सप्तामृत सो लो भी वगैरह। ठीक रहता है, लोहा सो भी अच्छा रहता है एक्चुअली। पुनर्नवा मंडल देते हैं ना, वो भी अच्छा है, मतलब वो और तो अगर पहले से देती है। ओवर वेट है ना पेशेंट, तो आप उसको ना ये भी कह सकती है, लाइक बाकी तो दीपन पाचन बस्ती वगैरह तो ठीक है, बट उद्वर्तन करिए सिंपल। वजन मैम ज्यादा यहाँ है ना तो भी रिस्क बढ़ राजी जाती है। नहीं होते, राजी नहीं होते इनसे वॉक करने को बोल, तो वो तो इनसे होता नहीं है। फिर वो कहते हैं ये पाउडर वगैरह का मसाज पूरा गंदा हो जाता है। तो इन अच्छा। लोगों के साथ में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी एक मेरा पेशेंट था, ओबेसिटी वाला ही था, बस्ती हम्म दी थी मैंने उसको ये हम्म सरसों के तेल की, है ना। हम्म तो 2 दिन लिया, तीसरे दिन बोला ऐसा लगा था जैसे कि उसका जो पार्ट है नीचे जहाँ से मोशन होता है, वो एनएस वाला पार्ट लगा था, बोला था जैसे नल खोल दिया हो किसी ने, कि ऐसे आराम से जैसे ही वो फटाफट फटाफट मोशन होने लगे, वो डर गया 3-4 दिन में, फिर बंद कर दी उसने। अभी जल्दी में हम राजी नहीं होते ये लोग लेने के लिए। अच्छा। हाँ, तो हमें अभी बस वही शमन और सीडीसी काम चलाना पड़ता है। अच्छा, वो भी होता है मैम। वो तो अभी जैसे प्रैक्टिकल समस्या बहुत अलग होती है, जैसे करते हैं तो बोलना तो आसान हो जाता है, बट करना भी अलग वही बात कर रहा होती है, या चलता है ट्रीटमेंट शुरू में होता है तो फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो अपन को ही नहीं मालूम पड़ता कि क्या रिजल्ट आया। है। यस मैम, इसमें नस्य वगैरह का भी अच्छा रहता है, तक्रधारा कर सकते हैं, हाँ, पादाभ्याम। मैं एक और नशा तो मैं मैं हर मरीज को दे देती हूँ, हर मरीज को देती हूँ, जो मतलब सारस्वतारिष्ट क्योंकि का ये इजी होता है। सारस्वतारिष्ट
जी मैम, ये भी देते हैं, शास्त्रारिष्ट है, ब्राह्मी वटी है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ दे देते हैं। यस, बला ये एक है बहुत हम लोग, अच्छा। हाँ बला, और ये हमारा जो तृण पंचमूल वाला है ना, वो वाला हम्म भी देते हैं हम लोग, हम्म। सारा कुछ देते हैं। और जीरा का अध्ययनिष्ठ कभी दिया? हाँ दिया है ना, ऐसे मीनोपॉज में तो नहीं यूज किया है, लेकिन ऐसे मरीज को तो देते रहते हैं, द्राक्षा अच्छा, सब्जी का अध्ययनिष्ठ, काफी अच्छा रहता है जीरा का स्तन अध्ययनिष्ठ का पाचन रोल ना। वगैरह। हाँ मैम, बिल्कुल स्तन बहुत पाचन अच्छा का। रोल रहता है इसका। जीरक अध्ययन, जीरक ओवरऑल वैसे काम अच्छा ही करता है बिल्कुल, तो वो तो देना ही जी। चाहिए। ब्राह्मी वटी तो है ही हमारी पेटेंट, वो तो हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, उसका अच्छा रोल भी रहता है। बट कहीं ना मैम देखिए, अपने आप को ना सत्व गुण की तरफ ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सात्विकता बढ़ाना, सात्विकता बढ़ाना, सत्वगुण, कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस, और नरिशिंग फूड मटेरियल लेना, जैसे दूध है, अश्वगंधा के कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं, वो भी आप इसमें ये कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन पर भी आप ध्यान देना पड़ेगा आपको, लाइक माइल्ड कुछ कैस्टर ऑयल वगैरह ऐसे भी बीच बीच में लेना। फाइबर रिच डाइट चेंज करना जरूरी बन जाता है, और घी और मक्खन भी पर्याप्त मात्रा में ले। मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें एक और लक्षण बहुत मिलता है ना, मूड स्विंग होना। अभी मूड स्विंग भी वात प्रकोप जनित ही लक्षण है। मूड स्विंग होना यानी अचानक से महिला गुस्सा करती है, अचानक से रो देना, अचानक से हंसना, अचानक से मतलब अलग अलग मूड उसके इसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए भी कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी है। और जो भी आपकी हॉबीज है उसके साथ आप अपने आप को मेंटेन करें, ऑयल पुलिंग करे, शिरोधारा वगैरह है। फिर इसमें ना पोषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि लाइक मेनोपॉज के आते आते थोड़ा सा बहुत ज्यादा बदलाव शरीर में आ जाते हैं। इस शरीर के बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कई बार महिलाएं एक्सेप्ट नहीं करती बदलाव को, और उनको लगता है कि अभी मैं अच्छी दिखती नहीं, मैं मोटी हो गई हूँ, तो अब कैसे होगा, मेरी पर्सनैलिटी अभी ठीक नहीं रही है, मैं पहले के जैसे अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या मेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये काल ऐसे टाइम पीरियड ऐसे होता है कि जहाँ पे रिटायरमेंटल एज होती है, घर में भी अलग अलग रिश्ते नाते बदलते हैं, तो लाइक इट्स टाइम ऑफ एक प्रकार से खालीपन भी आ जाता है। और इसी खालीपन के साथ उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। समय मिलता है उसको, एक्चुअली देखिए मेनोपॉज में समय मिलता है, बट इस समय को सही जगह पर लगाना जरूरी है। नहीं तो फिर वो गलत जगह पर लगाती है, तो इसके साथ भी स्ट्रेस, अनिद्रा और बाकी सारे भी फैक्टर्स आ जाते हैं कि मूड स्विंग होना या बाकी सब कुछ इसमें आ जाता है। तो वो भी आप जरूर इसमें पेशेंट को काउंसिल करना जरूरी बन जाता है। तो धातु पोषण, इसी प्रकार से धातु पोषण करेंगे तो मूड स्विंग नहीं होंगे। ये भी एक कारण है, वात का बहाव ज्यादा होता है। हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। च्यवनप्राश या आंवला के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे इसमें काम करते हैं। बात एक और बात है कि मेक पीस विद द पास्ट। जो बीत गया वो बीत गया, जो आगे उसको देखना चाहिए। हमेशा महिलाएं क्या करती है ना, ज्यादा से ज्यादा पीछे के दिनों को, ये मैंने ऐसे किया था तो ये हो गया, वैसे किया था तो ये हो गया, तो वो नहीं आना चाहिए। मतलब यू मस्ट, आपको आगे की चलने की आदत डालनी चाहिए। अग्नि को भी अच्छे से ये करे। वात योग निद्रा भी काफी अच्छी होती है ना इसमें, क्योंकि वात मेनोपॉज के साथ तो ड्राइनेस और ये एक्चुअली जो हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स है वो वात मेनोपॉज के साथ ज्यादा होते हैं। नर्वसनेस या एंजाइटी के या पाल्पिटेशंस है इसके साथ। तो इसमें फिर आपको अश्वगंधा गुरुची का भी काफी अच्छा रोल रहता है, वो भी आप यूज कर सकती है। सेंसरी मोटर प्रॉब्लम्स या थकान, वीकनेस, ये भी काफी समस्या रहती है, उसके ऊपर भी काम करें। और बाकी आप बताइए मैम, ज्योति जी, डॉक्टर शुभ्रा जी, सुवर्णा जी, आपका क्या अनुभव है? आपके पास किस प्रकार के पेशेंट, आप हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज करती है मैम? यस, बोलिए। हाइपरटेंशन के लिए क्या देती है शुभ्रा जी? और किसी का कोई विचार हो तो इसमें बताइए।
पित्त शमन, वात पर काम करना, और जो हमारे रेगुलर ये है ना, उसका भी हरिद्रा वगैरह का भी विचार कर सकते हैं आप। मेनोपॉज के तो बहुत ही पहलू है, वैसे मेनोपॉजल सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है। आयुर्वेद में आप जैसे प्लान करके पंचकर्मा भी कर सकती है सीजन के अनुसार, और जो भी आपको समस्या है इसमें, जैसे गूगल है, गूगल का उपयोग किया जा सकता है जहां पर आपको जॉइंट पेन वगैरह की समस्या है। उसमें आप ये लहसुन और गार्लिक भरपूर मात्रा में डालिएगा आपके खान पान में ना, लहसुन, गार्लिक, जीरक, गोंद, इलायची, इन सभी को रखिएगा। काफी सुंदर परिणाम आपको इसका मिल जाता है। जो भी जैसे भी आप चाहें इसमें जरूर ऐड करें मेनोपॉज में। फेनल सीड्स का भी काफी होता है अच्छा, गार्लिक तो जरूर ऐड करना चाहिए, और दाड़ीम और आंवला का भी जरूर उपयोग करें, जो बहुत अच्छे से रसायन का भी काम अच्छा करते हैं ना दाड़ीम और ये। देर आर मेनी हर्ब्स विद द हेल्प। प्रवाल पिष्टी में जरूर बताती हूँ, अश्वगंधा चूर्ण। और अभी जैसे कि देखिए इसमें एक और बात जैसे मुझे लगता है विचार करना चाहिए, मेनोपॉज में कभी कभी मेनोरोजिया भी रहता है, इरेगुलर पीरियड्स भी रहते हैं, तो उसको वॉच करना, मॉनिटर करना। एक साल के बाद आपका एक साल पीरियड नहीं आया, एक साल के बाद अचानक से आ गया और उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तो आपको इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, पैप्समियर या जो भी वहां पर अच्छे से करके हमें वहां पे विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा इसका ये मिल जाता है, नहीं तो फिर आगे वो बढ़ जाती है ना, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो मेनोपॉज ये दूसरा जन्म भी कह सकते हैं हम लोग स्त्रियों के लिए। और मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज दोनों सेम ही होती है। यष्टि मधु भी बहुत सुंदर एक द्रव्य है जो सभी मायने में बेस्ट माना जाता है, मधुर रस वाला है। मेनोपॉज में जो स्वेटिंग आती है बहुत ज्यादा, ये पित्त के इम्बैलेंस के साथ है, घाम बहुत ज्यादा आने लगता है, तो इसमें आपको मुस्ता और फिर परपटक है या पित्त शमन करने वाले द्रव्यों का उपयोग कर सकती है। स्वेटिंग बहुत ज्यादा अगर हो रही है तो प्रवाल पिष्टी, मुक्ता, मौक्तिक भस्म, सूचेखर, कामदुधा, इनका प्रयोग किया जा सकता है। ड्राइनेस के लिए तो आपको अभ्यंग करना होगा, क्योंकि ओवरऑल वायु और एजिंग प्रॉब्लम दोनों के लिए आपको ये होता है। कभी कभी यूरिनरी अर्जेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, ये भी यूरिन की भी प्रॉब्लम देखी जाती है ना, यूरिन लीक हो जाना या यूरिन इनकंटिनेंसी होता है भरपूर। पुष्पानुक चूर्ण भी दे सकते हैं आप मेनोरोजिया के लिए, या फिर अशोकारिष्ट है, पत्रागासव दे सकते हैं। और इसके साथ जैसे मैंने मूड स्विंग और स्ट्रेस लेवल की बात की, इसमें अश्वगंधारिष्ट का भी काफी अच्छा रोल रहता है, बलारिष्ट दे सकते हैं। बाकी मूत्रवा प्रॉब्लम के लिए तो आपको चंद्रप्रभावटी है, पुनर्नवा, गोक्षुर, गुल दे सकते हैं। इसमें एक और यूटीआई में मैं हमेशा बताती हूँ, तृण पंचमूल भी बहुत अच्छा रहता है, तृण पंचमूल कषाय। कामदुदा, प्रवाल पिष्टी, ये तो कैल्शियम के भी सोर्स है, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस का नेचर रहता है ना, तो वो भी कम हो जाएगा। पेन और मेंस्ट्रुअल फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप सुकुमार घृत के साथ भी जा सकती है, शतावरी रसायन तो है ही आपके पास। एक और मैं बताती हूँ आपको ना, पेरीमेनोपॉज में हर महिला कर सकती है ऐसा सिंपल वाला। क्यूमिन लीजिएगा, जीरा तो घर में होता है 50 ग्राम, और फेनुग्रीक लीजिए 50 ग्राम, और ये अच्छे से घी में अच्छे से इसको भून लीजिएगा, और इसमें पाउडर बनाकर गुड़ डालिएगा और इसके लड्डू करिएगा, गर्म दूध के साथ इसको खाइएगा। सो इट इज द बेस्ट बेस्ट रेमेडी। बहुत सिंपल है, क्यूमिन एंड फेनुग्रीक, इसका भून कर घी में लड्डू बनाइएगा, जो आपको पूरी प्रकार से, यस ज्योति जी ज्योति जी बहुत अच्छा बताइए, ये पूरी तरह से आपको देखिए, क्यूमिन, जीरा पाचन, दीपन, आम सभी के लिए अच्छा रहेगा। टेस्ट वगैरह के लिए भी आम पाचन भी करेगा, इवन दो इट विल हेल्प इन द फैट लॉस। क्यूमिन फैट लॉस में भी मदद करता है, तो फैट लॉस हो जाता है तो अल्टीमेटली आप अपने हृदय को भी प्रोटेक्ट करते हो। फेनुग्रीन भी सेम आपको रिजल्ट देगा। एक दूसरा बताती हूँ,
5 आपको ग्राउंड नट लेना है, फल्ली, कैशू नट, तिल, गुड़ और शुंठी का पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिएगा इसमें, और इसको अच्छे से ग्राइंड करिएगा। और इसके भी आप गुड़ या शुगर मिलाकर, शुगर तो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज शुगर ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, तो आप गुड़ डालकर इसके लड्डू बनाइए। देखिए, फल्ली यानी ग्राउंड नट, कैशू नट, तिल, तिल बेस्ट सोर्स है आयरन का। मेनोपॉज के जो सारे प्रॉब्लम्स है इसके लिए तिल बहुत अच्छा है, गुड़ तो अच्छा है ही। इन सभी को मिलाकर, तो ये जो मेनोपॉजल थकान है ना भाई, पहले के जैसे काम नहीं हो रहा है, अभी मैं कर नहीं पाती हूँ, पहले वही काम जो महिला करती थी अभी वो नहीं कर पा रही, उसको लगता है कि मेरे इसमें समस्या है, मुझे थकान हो रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसे, तो वो थकान के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये बायोलॉजिकल साइकिल है महिलाओं के लिए, सो ये बायोलॉजिकल साइकिल को हमें ही मेंटेन करना पड़ेगा। सो पित्त डोमिनेंट को कम करने के लिए, जैसे मैंने ये मुक्ता और प्रवाह का बताया, मुक्ता प्रवाह को आपको अच्छे से कैल्शियम भी मिल जाता है। शतावरी तो मेमोरी और बाकी के लिए भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस भी होता है ना। एक और दशमूल है, बला है, उसका भी आप यूज कर सकती है। उशिरासो चंदनासो फॉर हॉट फ्लैशेस, यस मैम, उशिरासो चंदनासो, मुस्ता का भी काफी अच्छा रोल रहता है हॉट फ्लैशेस के लिए ना, सुंदर काम करती है वो भी। सो इस प्रकार से आज के इस सत्र में हमने मेनोपॉज पर थोड़ा डिस्कशन किया। वैसे तो मेरा उद्देश्य यही था कि हम जैसे महिलाएं अपने हृदय को बचाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हृदय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हृदय को बचाने के लिए हमें जैसे हृदय की बीमारियों का मेनोपॉज के साथ क्या कनेक्शन है, बिल्कुल जैसे मैंने एस्ट्रोजन की बात की, और जो सारे लक्षण है, whatever द लक्षण, हॉट फ्लैशेस हो, नाइट स्वेट्स हो, इन सभी का कनेक्शन है पित्त दोष, और जो आपके इसके लिए बहुत ही एक इसको बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यही कारण है आपके हृदय रोगों का भी। तो दोषों को बैलेंस करिए। अभ्यंग, शिरोधारा, विरेचन, ये तो है ही, जैसे आपको जरूरत पड़ती है वैसे आप इसको प्रयोग करते जाइएगा। आंवला बहुत अच्छा है, आंवला भी। और मैम वो बच्चे का क्या हो गया केस का, बताइए। बच्चा आया ही नहीं तो क्या बताऊं। और अभी 2 दिन छुट्टी होने वाली है, इस वजह से कोई और नहीं आएगा। संडे पड़ रहा है, फिर वो ये 2 तारीख पड़ रही है ना, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। अच्छा, ऐसे ही होता है ना, हम मरीज जैसे बड़े दिलासा लेके जाएंगे कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, नहीं आते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। और दूसरी भी कोई तो केस थी ना आपकी में, जो आई थिंक इसका भी था ना आपका, वो हाथ वाले का, महिला का क्या दिया आपने, धोबी धोबी के लिए? हाँ, आरोग्य वर्धनी दी थी, गंधक रसायन, पंचतीर्थ गुलगुलू, और हाँ तेल बताया था मैंने, वो चंदन वाला लाक्षा जी ऑयल, जन्म जी कंप्लेन कर रही थी, आपने बोला कि हृदय खान ऐड कर देना, तो अभी देखते हैं फिर क्या करना है। अच्छा, एक तो थोड़ा विरेचन भी कर सकते हैं आप इसमें। हाँ मैम, दिया है विरेचन के लिए, पत्ती का चूर्ण दिया है उसको। और ये दूसरी विषहारी जो मैडम कल बात कर रही थी ना, वो भी गुलिका भी टेस्ट ऐड करना चाहती हूँ, और एक हरिद्रा खान और एक कृमि कुठारस, अभी ये 3 सोचा है, नेक्स्ट टाइम आती है तो। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आई थिंक फिर आज के सत्र में रुक जाते हैं। जैसे आज हमने थोड़ा सा मेनोपॉजल इस पर विचार किया, हृदय को कैसे संभालना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, ब्लड को जितना हम रक्त धातु को प्रवाहित रखेंगे, यानी रक्त धातु में कोई अवरोध ना आए। अवरोध किससे आता है, खान पान से या कोलेस्ट्रॉल से या वसाजन्य मेदजन्य पदार्थों से। तो इसका अगर ये बढ़ भी जाते हैं तो हमारे पास, हमारे हाथ में कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है जिसका उपयोग करके हम इसको पिघला सकते हैं और फिर हमारे हृदय को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आप अपने हृदय को बचाइएगा, क्योंकि मतलब जैसे दिल का क्या कसूर मानिए, या फिर दिल को लेकर तो बहुत सारे किताबों में, पिक्चर्स में, गाने बहुत है, आई डोंट नो, बट इसको कैसे हम लोग विचार करना चाहिए। सो चलिए फिर इसी के साथ, और मैंने यहाँ पे आज लिंक भी शेयर कर दी है हमारी संभाषा की नेक्स्ट महीने की। तो ये संभाषा करीब करीब 2.5 साल से चल रही,
और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा भारत देश में कि इतनी लगातार कंटिन्यू चर्चा हमारे क्लिनिकल सत्र में चलती है। तो आप सभी का सहयोग बनाकर रखिएगा और हमारे चर्चा सत्र से जुड़ते रहिएगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।